अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कहां, कैसे, कौन सी घटना ने नया रुख लिया है, उस पर आज हम करते हैं चर्चा और दिखाते हैं यह विशेष रिपोर्ट। राज्य शिक्षा केंद्र के अचानक अवकाश आदेश के कारण परीक्षार्थी बच्चे हुए बेहद परेशान। आखिर शासन और प्रशासन, सरकार इस पर कब ध्यान देगी? बता दें, मध्य प्रदेश के सागर में 5वीं और 8वीं के पेपर चल रहे थे। वहीं 1 तारीख को यानी 1 अप्रैल को संस्कृत का पेपर यानी 5वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों का 3 तारीख को आखिरी पेपर था गणित का। लेकिन अचानक रविवार 2 तारीख के दिन राज्य शिक्षा केंद्र, जी हाँ, यहां आपको बता दें कि अचानक 24 घंटे पहले एक आदेश पारित होता है और 1 तारीख को संस्कृत का पेपर जो होना था, कुछ गोपनीयता भंग होने के कारण उसे स्थगित कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। आपको बता दें कि इन सब के पीछे क्या कारण रहा है ये तो सरकार ही जाने, लेकिन आम परीक्षार्थी इसको लेकर बेहद परेशान है। अचानक 5:30 से 6 बजे के बीच एक आदेश पारित होता है जिसमें लिखा जाता है कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा 3 तारीख को 5वीं और 8वीं कक्षा का जो गणित का पेपर होना है उसको भी रद्द कर दिया गया है। आपको पहले सूचना नहीं मिली, रद्द हो गया। आगे का होगा पेपर, इसकी तारीख आज आखिरी का कौन सी क्लास है? 8वीं का आखिरी पेपर। अचानक शिक्षा विभाग का एक आदेश आता है कि 1 तारीख को जो संस्कृत का 5वीं और 8वीं बच्चों का पेपर हुआ था उसको गोपनीयता भंग होने के कारण रद्द कर दिया। लेकिन उसी के ठीक शाम को अचानक दूसरा आदेश आता है कि 8वीं और 5वीं का जो गणित का पेपर आज 3 तारीख को होना था उसको भी रद्द कर दिया गया। और ये सूचना शाम को ही मिली है। लेकिन शिक्षा विभाग और स्कूल के कर्मचारी और शिक्षक है उनकी एक लापरवाही सामने आई है कि स्कूल के जस्ट मेन गेट के सामने उन्होंने कोई चस्पा नहीं लगाया और बच्चे परेशान हो रहे हैं। उनकी तारीख नहीं मालूम है कि अब अगला पेपर कब होगा। आइए हम जानकारी लेते हैं यहाँ के कुछ कर्मचारी। आज अचानक 8वीं और 5वीं के बच्चों की गणित की परीक्षा रद्द कर दी गई है और संस्कृत की भी रद्द हो गई है, तो उसकी क्या कारण से रद्द हो गई? अब कारण महावीर जयंती और ऊपर के मध्य प्रदेश शासन के आदेश के अनुसार परीक्षा। अच्छा, इसके आदेश आपको कब मिल गए थे? इसको आदेश मिला हमें 6 बजे शाम, मतलब कल शाम के 6 बजे बजे को 7 बजे। इसका हमें शायद पता पड़ा है 8 बजे पता चला। तो जो शनिवार को पेपर हुआ था 1 तारीख को संस्कृत का, वो किस कारण से रद्द कर दिया गया है ये मालूम है? हमें मालूम नहीं है रद्द हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, आदेश में तो लिखा है कि वो शनिवार को आदेश में। कौन से आदेश? जो आपको आदेश आए हैं उसमें लिखा है साहब कि 1 तारीख को जो पेपर हुआ संस्कृत का वो भी रद्द हो गया है। हमें इस पेपर रद्द का कोई वो नहीं हुआ। या क्यों रद्द किया गया या राज्य शिक्षा केंद्र ही इसका सही मायने में माकूल जवाब दे पाएंगे। लेकिन एक अनुमान है कि 4 तारीख को महावीर जयंती की शासकीय अवकाश घोषित किया गया था। सरकारी कैलेंडर के मुताबिक जो मध्य प्रदेश शासन के सरकारी कैलेंडर छपता है उसमें 4 तारीख को महावीर जयंती मनाई जाती है। लेकिन महावीर जयंती को 3 तारीख में करके राज्य शिक्षा केंद्र 3 तारीख को अवकाश घोषित कर दिया, जिस कारण से जो बच्चे 5वीं और 8वीं के गणित के पेपर 3 तारीख को देने आ रहे थे, किसी कारण बस उसको सूचना नहीं मिल पाई और वो पेपर रद्द हो गया। अब आपको बता दें कि जो पेपर देने आ रहे थे उसे पता ही नहीं था। शिक्षा केंद्र अध्यक्ष और शिक्षा विभाग की गलती कहें या ये पूरा सिस्टम की। प्राइवेट स्कूल के बच्चों योग केंद्र बनाए गए परीक्षा के, वहाँ कम से कम 10 से 12 स्कूलों के परीक्षा केंद्र बनाए गए। बता दें कि इन सबको परेशानी हुई। 3 तारीख को रद्द हो गया। मासूम बच्चे अपने परीक्षा केंद्र पर पेपर देने पहुंचे। और हाई स्कूल बांद्री सुरक्षाकर्मी उन्होंने बताया कि यह मना कर दिया कि अब यहाँ परीक्षा रद्द कर दिया गया। सभी मायूस होकर लौटने लगे। अचानक रात 8 बजे फिर एक सूचना जारी हुई। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, शिक्षा अधिकारी, कर्मचारी जिन्हें भी इसको लिए दोषी माना जाए वो बताएं कि आखिर इस तरह से क्यों। परीक्षार्थियों के घर पर सूचना देना उचित था कि उनकी परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन ऐसा कोई तारीख सूचना नहीं दी गई। अब आपको बता दें कि मजदूर के बच्चे भी काम पर जाते हैं और बड़े अधिकारियों के भी।
पढ़ने के लिए तो सभी जाते हैं, लेकिन अब ये गणित और संस्कृत की परीक्षा आखिर कब होगी? अचानक परीक्षा रद्द तो कर दी गई, बच्चे केंद्र से वापस भी आ गए, लेकिन अब ये परीक्षा कब होगी? और ऐसा अचानक करने के बाद जो बच्चों को असुविधाएं होती है, जो परेशानियों से उन्हें गुजरना पड़ता है, जिन खर्चों को माँ बाप कर्ज लेकर उठा करके बच्चों को केंद्र तक भेजते हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सही मायने में इस पर भी विचार जरूरी है और देखना होगा कि आखिर सरकार क्या कुछ करता है। सागर, मध्य प्रदेश से सुनील खोजी की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।